अब एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मैसर्स अभिनव गोल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग संस्थान पर यह कार्रवाई की गई है। संस्थान की 2 करोड़ 80 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया है। पोंजी स्कीम में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा सहित कई शहरों की संपत्तियों को अटैच किया गया है। राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या है पूरी जानकारी इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये 2010 से 12 का मामला है। जो अभिनव गोल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट एक कंपनी थी, इस कंपनी ने बहुत बड़े पैमाने पर निवेशकों से पैसा लिया था और ये पैसा पॉन्जी स्कीम के जरिए बहुत कम समय में इनको मुनाफा देने का इन्होंने वादा किया था। तो चूंकि ये जो कंपनी थी, इसके जो मालिक थे, इन्होंने लोगों से जो पैसा लिया वो धोखाधड़ी से करके और धोखाधड़ी के जरिए लिया था। तो चूंकि जब निवेशकों ने इसकी शिकायत की तो इसमें पहले पुलिस में शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद ईडी ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले की जांच की थी। तो ये पुष्टि हुई थी कि इनमें जो दोनों मालिक मुरलीधर बिड़ला और एक और, तो ये 2 लोग थे। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से जो है पैसा पॉन्जी स्कीम में वसूल लिया था। उसके बाद ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आज 2 करोड़ 80 लाख की इनकी जो चल और अचल संपत्तियां हैं उनको अटैच कर लिया है। इसमें सोने चांदी के जेवर भी हैं, कुछ। चलिए, तो एक बड़ी कार्रवाई जो है ईडी की वो देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आज सरकार की आंदोलनरत किसानों के साथ एक और बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े रहे और सरकार इस मांग का विकल्प मांगती रही। फिलहाल दोनों ने मिलकर इस मामले का हल निकालने के लिए एक और तारीख तय कर दी है। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ एक और बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों ने शुक्रवार को घंटों बातचीत की, लेकिन समाधान नहीं निकला। हालांकि दोनों इस बात पर राजी हो गए कि वो इस मुद्दे पर फिर से 15 जनवरी को साथ बैठेंगे। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। बैठक के बाद किसानों के साथ बातचीत का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों से कानून वापसी के अलावा कोई दूसरा विकल्प देने को कहा है, लेकिन इस बैठक में कोई विकल्प किसान संगठनों की तरफ से सामने नहीं आया। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। कृषि मंत्री ने किसानों से जरूर विकल्प मांगा है, लेकिन बैठक से बाहर आए किसानों ने एक सुर में कहा है कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार तीनों नए कानून वापस ले लेगी। इस आंदोलन को 43 दिन बाद 70 किसान शहीद होने के बाद भी उस गंभीरता से नहीं ले रही है जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। तब हमने कड़े शब्दों में कहा कि हम आपके किसी संशोधन को स्वीकार नहीं करते और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे। अगर जा गई तो हमारी लाश यहाँ से घर जाएगी। गोली चलाओ, हमारी यहाँ से लाशें ले जाओ, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्डर करे या कल को सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर करे, ये लोग जो है निश्चय से आए हैं कि वो बैठे रहेंगे और ये आंदोलन की कामयाबी के बाद ही यहाँ से हटेंगे। वहाँ पे चर्चा हुई है, बिलों पे वे संशोधन की बात करना चाहते हैं, हम बिल वापसी की बात करना चाहते हैं। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 44 दिनों से जारी है और किसान बिना कानून वापसी के कुछ मानने को तैयार नहीं है। इस दौरान किसान सरकार पर लगातार दबाव भी बना रहे हैं। इसकी बानगी गुरुवार को देखने को मिली जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली
और गणतंत्र दिवस के दिन भी ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी किसान लगातार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान ने एक बार फिर से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। इस बार उसने यह कोशिश आतंकवादी लखवी को सजा देकर की है। लेकिन अमन पसंद दुनिया के तमाम देश ये जानते हैं कि लखवी को सजा देने का मकसद है FATF की मार। मुंबई 9/11 का गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान में सजा दी गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। ज़कीउर रहमान लखवी को सजा मिली है, वो भी 15 साल जेल की। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है और पूरा सच ये है कि इस सजा के पीछे पाकिस्तान की साजिश छिपी है। पाकिस्तान की उस छिपी साजिश को भी बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले लखवी की सजा का पूरा मामला जान लीजिए। लखवी के खिलाफ लाहौर में टेरर फंडिंग का मामला दर्ज था। आरोप के मुताबिक लखवी डिस्पेंसरी के नाम पर पैसा इकट्ठा करता था। चंदे के पैसों का इस्तेमाल नए आतंकियों को तैयार करने के लिए किया जाता था, जिसके बाद कोर्ट ने दोषी करार देकर लखवी को सजा दे दी। आइए अब आपको बताते हैं 900 चूहे खाकर पाकिस्तान क्यों ये दिखावा कर रहा है। माना जा रहा है कि FATF की बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान ने दबाव में लखवी को सजा दिलवाई है। दरअसल ग्रे लिस्ट में शुमार पाकिस्तान को अभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मदद नहीं मिल पा रही है। लखवी को सजा देकर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहता है, मदद का हकदार बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं, ये तय करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF पाकिस्तान की इस कड़वी सच्चाई से पूरी तरह से वाकिफ है, क्योंकि इससे पहले भी जुलाई 2019 में पाकिस्तान ने FATF की बैठक से ठीक पहले लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को अरेस्ट किया था। लखवी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर ही मुंबई हमले को अंजाम दिया था, लेकिन दोनों पर पाकिस्तान इस मामले में भी दिखावे की कार्रवाई को ही अंजाम देता रहा है। साफ है, लखवी को सजा पाकिस्तान का एकमात्र ढोंग है, FATF को दिखाने के लिए है और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वॉशिंगटन DC में हुई हिंसा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कटघरे में हैं। उनके अपने लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे उन पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है और अब उनके लोग भी उन्हें पद छोड़ने को कह रहे हैं। बावजूद इसके ट्रंप ने तय समय तक पद पर बने रहने का ऐलान कर दिया है। संसद भवन में हुई जिस हिंसा की वजह से अमेरिका की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, उस हिंसा को लेकर अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कटघरे में हैं। दुनिया भर के नेता तो ट्रंप से सवाल कर ही रहे हैं। खुद उनकी पार्टी के नेता इस मामले पर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के 100 नेताओं ने इस मामले में ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है।
व्हाइट हाउस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ब्राउन और चीफ ऑफ स्टाफ भी जल्द पद छोड़ सकते हैं। और सीनेट स्पीकर नैन्सी पेलोसी डोनाल्ड ट्रंप पर महाअभियोग चलाने की मांग कर रही हैं। सहयोगियों के इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप भारी दबाव में हैं, लेकिन इस दबाव के बीच भी वो खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश करने में जुटे हैं। दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी करवाने के बाद ट्रंप ने संसद भवन में हुई हिंसा की निंदा की है और कहा है, जो लोग हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल थे वे हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ट्रंप ने ये भी वादा किया है कि 20 जनवरी को सत्ता हस्तांतरण नियमों के मुताबिक ही होगा। खुद को निर्दोष बताकर सत्ता का हस्तांतरण की बात ट्रंप जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन पर हिंसा के बाद से ही पद से इस्तीफा देने का भारी दबाव बना हुआ है। हिंसा के आरोप में घिरे ट्रंप का साथ फिलहाल कोई देने वाला नहीं है। ये हिंसा अमेरिका के इतिहास पर कालिक है और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला कोई भी शख्स इस हिंसा को याद नहीं करना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल की गई। देश के सभी 736 जिलों में एक साथ टीकाकरण का ड्राई रन हुआ। कोरोना टीकाकरण को लेकर देश के सभी राज्यों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन के लिए मरुधरा भी पूरी तरीके से तैयार है। राजस्थान के 102 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर ड्राई रन 2.0 की 6 तस्वीरें हैं, जिसमें राजधानी जयपुर से लेकर जोधपुर तक और सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर तक डमी वैक्सीनेशन किया गया। तो 6 जगहों की तस्वीरें जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, जोधपुर और भरतपुर की। तो चलिए कुछ और जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जिनमें दौसा, उदयपुर, अलवर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर की ये तस्वीरें। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। कई भारतीय आत्मनिर्भरता की इस भावना को जी रहे हैं। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। एक ऐसी ही कहानी है नैनोवेदा की, जो आयुर्वेद और नैनो टेक्नोलॉजी को एक साथ लाकर आधुनिक हेल्थ केयर उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया के लिए आयुर्वेद भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपहार रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी यूरो अलायंस नैनो तकनीक का उपयोग कर आयुर्वेदिक उपचार को पैकेज्ड उत्पादों में बदल रही है। इन्होंने नैनोवेदा ब्रांड नेम के तहत न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की अपनी पहली प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है, जिन्हें भारत, यूरोप, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में बेचा जाएगा। हमने न्यूट्रीफाई इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लीडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर अमित श्रीवास्तव हेड कर रहे हैं। इस एमओयू के अंदर हमने ये पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट आयुर्वेदा पे फोकस्ड नैनोवेदा लॉन्च किया है। सभी नैनोवेदा उत्पाद मेड इन इंडिया है और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, अश्वगंधा, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक्स, आयरन, शहद आदि के साथ डिसॉल्वेबल स्ट्रिप्स के रूप में होते हैं। 2021 के मध्य तक कंपनी हैदराबाद में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर शोध करने के लिए
$3 मिलियन का केंद्र खोलने की भी योजना बना रही है। नैनोवेदा भारत की विरासत से प्रेरणा लेकर इसे वैश्विक बना रही है। स्वाभिमान भारत का ये एक जीता जागता उदाहरण है।